तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो गुप्त युग के बारे में पढ़ने हैं। गुप्त काल क्या है, यहाँ से याद रखिएगा। गुप्त काल का जो कार्यकाल है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं लिख देता है 319 से 500 लिख देता है, तो ये भी आंसर सही है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न दिया इसमें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो चलिए थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर पूछिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन था तो आंसर लगाइएगा श्रीगुप्त। कौन था, तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन पूछेगा गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा, यही जो गुप्त वंश है इसमें एक महान शासक आता है, ठीक ना, जिसका नाम रहता समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, क्या नाम है, समुद्रगुप्त। तो इसका पूछता है उपनाम, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को ही क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन याद रखिएगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। लेकिन पूछेगा कविराज का उपाधि कौन धारण किया था, तो याद रखिएगा कविराज का उपाधि कौन धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ही। कौन धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ही धारण किया था, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ से एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो कि बहुत ही एमबीबीए बार बार परीक्षा में पूछता है। पूछेगा परम भागवत का उपाधि, भागवत की उपाधि कौन धारण किया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त ही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गुप्त किसके सामंत थे, यानी किसके समान थे। याद रखिएगा कुषाणों के, यानी गुप्त जो थे किसके सामंत थे, तो याद रखिएगा कुषाणों के। और याद रखिए कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसिस था। कुजुल कडफिसिस था, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा पूछेगा कुषाण वंश के सबसे महान शासक पूछेगा कौन था, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश के बहुत ही महान शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज उपाधि धारण किया था। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, याद रखिएगा बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, ठीक ना। कर महाराज धीराज की उपाधि कौन धारण किया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। और प्रश्न पूछेगा शून्य का खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ही किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, यानी गुप्त जो शासक थे उनका दरबारी भाषा क्या था। याद रखिएगा संस्कृत। क्या था, संस्कृत था, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा पूछेगा सबसे पुराना भाषा कौन है, तो संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो संस्कृत ही है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा भारत का द्वितीय भाषा पूछेगा कौन है, द्वितीय मातृभाषा कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत ही हो जाएगा। लेकिन पूछेगा भारत के मातृभाषा कौन है,
मातृभाषा कौन है? भारत के मातृभाषा कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। और याद रखिएगा हिंदी जो लिखा जाता है इसका लिपि क्या है? अगर लिपि पूछेगा तो लिपि याद रखिएगा क्या हो जाएगा? देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग सामने कि इतिहासकार B.A. स्मिथ यानी बिन्स स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो अभी स्टार्टिंग में ही बताया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। यानी भारत का नेपोलियन पूछेगा तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? समुद्रगुप्त लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूछेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नेपोलियन किसे कहा गया? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। क्या हो जाएगा? नादिर शाह हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन पूछेगा तो नादिर शाह हो जाएगा, और भारत का नेपोलियन पूछेगा तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो नादिर शाह जो था भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा 1739 में आक्रमण किया था। याद रखिएगा। और कोहिनूर हीरा जो था ना उसको लूट कर लेकर चला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दिया है इसका आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा गुप्त राजवंश जो था ना किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। और अजंता की कलाकृतियाँ कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो याद रखिएगा जो क्या बोलते हैं कालिदास थे ना किसके राजकवि थे? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य के। चाहे पूछता है कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण कौन किया था तो आंसर लगा दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है अजंता चित्रकारी? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। कौन था? नालंदा हो जाएगा। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट। कौन करवाया था? कुमार गुप्त फर्स्ट करवाए थे। लेकिन यही पूछेगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? तो राजा तक्ष करवाए थे। कौन? राजा तक्ष। और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। और विश्व का अगर पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। लेकिन याद रखिएगा अगर पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल। कौन किया था? धर्मपाल किया था। कौन किया था? धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख जो है ना, याद रखिए किससे संबंधित है, भानुगुप्त से। किससे संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो याद रखिएगा फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कहाँ आया था, भारत आया था। और फाहियान जो था कहाँ के शासक था, तो चीन के था। कहाँ के यात्री था, तो चीन के था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछेगा हवेन संग किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा गुप्त काल को। देखिए बहुत सारा बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है, ठीक ना, यानी मतलब डाउट होता है। देखिए आज हम इसको क्लियर करते रहे। देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से अगर पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का कौन जारी किया, तो याद रखिएगा हिंद यूनानी। क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी जारी किए थे। कौन जारी किए थे, तो हिंद यूनानी जारी किए थे, ठीक ना। लेकिन यही पूछेगा कि सर्वाधिक सोने की सिक्का कौन जारी किया था, तो आंसर लगा दीजिएगा सर्वाधिक पूछेगा सोने के सिक्का, सर्वाधिक पूछेगा तो आंसर लगा दीजिएगा गुप्त काल। क्या लगाइएगा, गुप्त काल। इसीलिए इन्हें गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि सबसे शुद्ध सोना की सिक्का, यानी शुद्ध अगर लगा के देगा कि शुद्ध सोना कौन चलाया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुषाण वंश वाला। कौन चलाया था, कुषाण वंश। कौन वंश, तो कुषाण वंश चलाया था। शुद्ध पूछेगा तो याद रखिएगा लगा दीजिएगा कुषाण वंश। सर्वाधिक पूछेगा तो गुप्त काल। और सर्वप्रथम सोने के सिक्का कौन जारी किया था, तो हिंद यूनानी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें फाहियान जो था कहाँ का निवासी था, तो अभी बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो याद रखिएगा चतुर्थ सदी में हुआ था। चतुर्थ सदी का मतलब क्या हुआ दोस्त, यानी 300 से 400 ईस्वी के बीच हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। अगर याद रखिएगा अगर तृतीय सदी पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, 200 से 300 होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि फाहियान अब फिर दिया और लगा के दिया हेनसांग किसके के राजाओं को देखा, यानी किस राजा के दरबार में आया था ये सब। तो याद रखिए पहले फाहियान दिया है, तो फाहियान किस में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ह्वेनसांग दिया है, तो ह्वेनसांग किस में आया था, याद है कि ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किस में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिख दिया बुलवाने के लिए, जबकि हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों क्या होता है, एक ही बात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ह्वेनसांग किस में था, हर्षवर्धन में, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि धनवंतरी थे, बताना है कि धनवंतरी किसके चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यानी ये क्या थे, तो चिकित्सक थे। कौन, धनवंतरी। लेकिन धनवंतरी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, लेकिन यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चिकित्सक थे जिनका नाम था, आयुर्वेद के जनक कहा जाता है उन्हें, आयुर्वेद के जनक। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं, आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा चरक को। किसे कहते हैं, चरक को। तो ये बताना है कि चरक किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा कनिष्क के। किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के। और याद रखिए कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो कनिष्क ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो याद रखिएगा राजतंत्रात्मक। क्या थी? राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, यानी कि आप बताना है कि गुप्त काल जो था ना उसमें भूमि का जो टैक्स था कितना देना था। तो याद रखिएगा उपज का 6ठा भाग, यानी जितना उपज था उसी का 1/6 भाग देना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल के। किसका? गुप्त काल के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी कौन सा ऐसा वंश था ना जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम मतलब गांव अनुदान में दे दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि दिल्ली के मेहरौली कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, कालिदास द्वारा रचित मालकाभिज्ञानिमित्रम नाटक का नायक कौन है, मतलब हीरो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछे कुमार संभवम के रचनाकार कौन है? कुमार संभवम, यानी कुमार संभवम के रचनाकार, संभव के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कालिदास ही हो जाएगा। अगर मेघदूत पूछेगा, मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो फिर भी आंसर लगाइएगा कालिदास। बहुत ही एमबीबी है। मालकाभिज्ञानिमित्र, मेघदूत और कुमार संभवम बहुत ही एमबीबी है। सबके रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में मिलता है? याद रखिएगा इसके किसके अभिलेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा प्रयाग में। किस में मिलता है? प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गुप्त में किसके काल में स्त्रियों की पुरुषों के दिया निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी बताया गया कि स्त्री और पुरुष का बराबरी था किस काल में? तो आंसर लगा दीजिएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण के कुमारदास। कौन लेखक थे? कुमारदास थे। कौन थे? कुमारदास थे। याद रखिएगा। यही कह रहा है कि कालिदास द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, तो जानकी हरण। बाल्की जो मालकाभिज्ञानिमित्रम है कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, ये तीनों लिखे थे लेकिन जानकी हरण नहीं लिखे थे। कौन लिखे थे? कुमारदास। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अजंता की गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो याद रखिए बाघ के धार में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। बताना है कि गुप्त वंश का अवधि क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 319 से 500 ईस्वी हो जाएगा। स्टार्टिंग में बताए थे ओरिजिनल क्या था? 319 ईस्वी से 540 ईस्वी था, ठीक ना, इसका शासन काल। लेकिन यहाँ पर इतना ओरिजिनल नहीं दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 319 से 500 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त फर्स्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त नहीं समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त। स्टार्टिंग में ही बताए थे आप लोग परम भागवत धारण करने वाला कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो 10 पूर्व अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? 10 पूर्व अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? तो गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो बताइए कौन थे? विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला कौन था? याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। कुतुब मीनार यह है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान क्यों खींच रहा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी जंग रुकता के कारण। यानी कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसी के पास लौह स्तंभ है, उसमें जंग अभी तक लगा ही नहीं है, जंग लगा ही नहीं है। ठीक ना। और लोहा की फिर भी बना है, नहीं जगह ऐसे नॉर्मल लोहा तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन उसमें जंग लगा ही नहीं है। इसीलिए जो है वैज्ञानिकों के ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। कहाँ? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा गया? स्टार्टिंग में ही बताए हैं, तो समुद्रगुप्त को किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख को में शक्रोप्रम कहा गया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर कहोम स्तंभ। यहाँ पर कहीम लिखा गया है, देखिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कहोम स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? कहोम स्तंभ लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहोम स्तंभ लेख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? याद रखिए यहाँ पर युद्ध ना होगा, क्या होगा? बुद्ध होगा। ठीक ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों के उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? याद रखिएगा शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए इसमें कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति